मनुष्य का पुत्र बोलना और मेरा मार्गदर्शन करना जारी रखता है। हमारे बिना जाने ही यह मामूली व्यक्ति हमें परमेश्वर के कार्य के एक चरण से दूसरे चरण में ले गया है। हम अनगिनत परीक्षणों से गुजरते हैं, अनगिनत ताड़नाएं सहते हैं और मृत्यु द्वारा परखे जाते हैं। हम परमेश्वर के धार्मिक और प्रतापी स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसकी प्रेम पूर्ण दयालुता और दया का आनंद भी लेते हैं। परमेश्वर के महान सामर्थ्य और बुद्धि की समझ हासिल करते हैं। परमेश्वर की सुंदरता निहारते हैं और मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के उत्कट इरादे देखते हैं। इस साधारण मनुष्य के शब्दों में हम परमेश्वर के स्वभाव और सार को जान जाते हैं। परमेश्वर के इरादे समझ जाते हैं। मनुष्य का प्रकृति सार जान जाते हैं और हम उद्धार और पूर्णता का मार्ग देख लेते हैं। उसके वचन हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं और वे हमारे पुनर्जन्म का कारण भी बनते हैं। उसके वचन हमें दिलासा देते हैं, लेकिन हमें ग्लानि और ऋणी होने की भावना के साथ मिटा भी देते हैं। उसके वचन हमें आनंद और शांति देते हैं, परंतु अपार पीड़ा भी देते हैं। कभी कभी हम उसके हाथों में वध हेतु मेमनों के समान होते हैं। कभी कभी हम उसकी आँख के तारे के समान होते हैं और उसके कोमल प्रेम का आनंद उठाते हैं। कभी कभी हम उसके शत्रु के समान होते हैं और उसकी निगाह में उसके कोप द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं। हम उसके द्वारा बचाई गई मानव जाति है। हम उसकी दृष्टि में भुंगे हैं और हम वे खोई हुई भेड़ें हैं, जिन्हें ढूंढने में वह दिन रात अड़ा रहता है। वह हम पर दया करता है, वह हमसे नफरत करता है। वह हमें ऊपर उठाता है, वह हमें दिलासा देता है और प्रोत्साहित करता है। वह हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमें प्रबुद्ध करता है। वह हमें ताड़ना देता है और हमें अनुशासित करता है।
यहाँ तक कि वह हमेशा भी देता है। रात हो या दिन वह कभी हमारी चिंता करना बंद नहीं करता। वह रात दिन हमारी सुरक्षा और परवाह करता है। कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमारे लिए अपने हृदय का रक्त बहाता है और हमारे लिए हर कीमत चुकाता है। इस छोटी और साधारण सी देह के वचनों में हमने परमेश्वर की संपूर्णता का आनंद लिया है और उस मंजिल को देखा है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की है।